Om Shanti. Good evening, everyone. So, shall we start? Bhavna Ben, Rama Ben, and everyone. Okay. हमारा भी डिस्कशन जो चल रहा है जिन पे विस्तार को समेटने का, सब लोग अपने अपने अनुभव शेयर कर रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। हर एक के अपने अपने एक तरह का जो विस्तार उन्हें समझ में आया और समेटने का प्रयत्न कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं। हर एक ने कहीं, किसी ने कुदरत का, किसी ने अपने संस्कारों का, किसी ने कर्म वाचा से, बोल से, मनसा से, एंड क्रिया से जो जो विस्तार बनाया है उसको समेटने का रास्ता ढूंढ लिया। बहुत अच्छा लगता है सुन के भी आप सबके अनुभव, और आज भी अगर आप लोगों के अनुभव होंगे बहुत अच्छा है, शेयर करिएगा, क्योंकि वही अनुभव ही सुनना चाहती हूँ मैं सबके। दूसरा, ये इसी के साथ, ये विस्तार को समेटने के साथ में हमारा अभी के ये सारे टॉपिक कवर होते हैं। उसके बाद में अगर कुछ लेना हो, आपके अगर दिल में दिमाग में कुछ है, दीदी इस टॉपिक पे डिस्कशन होना चाहिए, तो आप लेके आइएगा, वो पॉइंट्स हम डिस्कस करें। या पुष्पा बहन। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ये विस्तार का सार जब से आपसे सुना है और बाबा दीदी ने भी खूब समझाया है, तो उसके बाद तो बहुत ज्यादा अलर्ट और कॉन्शियसनेस आ गई है कि चाहे वो मन, चाहे वचन, चाहे कर्म, चाहे वाणी में इतना सार में रहते हैं कि तुरंत को क्लोजअप लगा दिया, तुरंत उसको बहस में नहीं गए। और कपड़े भी, मैं तो पहले ही ज्ञान में नहीं थी तो भी 4 सूट ही खरीदती थी, जब वो पहनते थे तब मैं दूसरे लेती थी, और सिंपल लेती हूँ, कभी भी महंगे वाले नहीं लेती हूँ। गहनों की डिमांड कभी नहीं थी, कोई वस्तु संग्रह की बात ही नहीं, न धन संग्रह, तो वो पहले से ही था। लेकिन अभी आप लोगों की क्लास के बाद तो कान खड़े हो गए हैं कि सचमुच ये हम क्या कर रहे हैं, और बहुत आत्मा हल्की हो गई है, जैसे बोझ उतर जाता है ना, जैसे बोझ की टोकरी, तो वो फीलिंग होती है कि जैसे कहाँ थे हम अभी तक, और एकदम से बहुत उड़ने वाली स्थिति होती है। ये हमको समझ में आया कि काफी साल में उसको ले आए। वेरी नाइस, थैंक यू, वेरी नाइस पुष्पा बेन। आपने एकदम संक्षिप्त में अपने वर्ड्स को भी संक्षिप्त में करके पूरा विस्तार को सार में समझा दिया। बहुत ब्यूटीफुली आपने इस पॉइंट को भी बहुत अच्छे से आपने बताया कि किस तरह विस्तार को समेटा जा सकता है। अपने बोल के भी विस्तार जो हम करते हैं, ये पुष्पा बेन से सीखने वाली बात है कि हम जो एक वर्ड को इतना इलाबोरेट करके, इतनी बढ़ा चढ़ा के एक ही बात बोलनी होती है तो बताते हैं, और बाबा हमें इसको भी सिखाता है। संक्षिप्त में बताइए, जैसे बाबा एक लाइन बोलता है और पूरा उसका मतलब समझ में आ जाता है। तो ब्यूटीफुल कि इस विस्तार को भी हमें समझना है कि हम एक बात को कितने बार हमें घुमा फिरा के बताना चाहिए, या घूमी फिरी हुई बातों को एक लाइन में बताना चाहिए। ये भी बहुत अच्छे से आज तो मैंने पुष्पा बहन से ये बात सीखी है। थैंक यू वेरी मच पुष्पा बहन। थैंक यू दीदी। ये मुझे समझ में आया कि जब हम देने वाले बन जाते हैं तो अपने आप सार में आ जाते हैं, क्योंकि चाहिए ही नहीं, तो विस्तार अपने आप फुल हो गया, फुल स्टॉप लग गया ना। तो ये भी एक विकार को जीतना है, यानी हर विकार को जब हम जीतने वाले हो जाते हैं तो हमारी लाइफ बहुत सुंदर और ब्यूटीफुल होती है। और हम को ऐसा लगता है कि हमारे जैसा धनवान कोई होगा नहीं जीवन कहीं भी। थैंक यू, वेरी ट्रू। बहुत सच्ची बात बताई कि जब हम विस्तार जो होता है ना, बाबा बोलता है ना, जितना तुम्हारा विस्तार होगा उतना बोझा बढ़ते जाएगा, और जितना बोझा तुम्हारे सिर पर बढ़ते जाएगा तुम उस बोझे के नीचे दबते जाओगे, और तुम्हें वो लाइटनेस, बाबा बोलते हैं डबल लाइट बनना है, एकदम फ्री रहना है,
हाँ, बोझ तले नहीं जीना है। वो विस्तार की वजह से ही हमको वो महसूस होती थी एक बोझ की महसूस था। और ये कौन से बोझ थे हमारे? कर्जे के बोझ। और कौन से टाइप के कर्जे? हम जो सिर्फ लेना लेना लेना, दिमाग में इससे क्या प्राप्ति हो सकती है, इससे क्या मिल सकता है, इससे क्या फायदा हो सकता है, इससे किस तरह से निचोड़ के सब निकाल सकते हैं, इस तरह का जब हमारा लेने की भावना होती है ना, तो हमारा विस्तार बढ़ते ही जाता है, हमारी वो तृष्णा बढ़ती ही जाती है। और हम यहाँ वहाँ उस तृष्णा को फेंकने के लिए, मतलब तृष्णा की प्यास जो होती है उसको खत्म तृप्त करने के लिए हम यहाँ वहाँ भटकते रहते हैं, और यहाँ वहाँ वो भटकने में ही हमारी विस्तार बढ़ती जाती है। और इसी पे बाबा ने कंट्रोल करने सिखाया है, इस विस्तार को समेटने की कला सिखाई है। और किस तरह की वो कला है? हर जगह पर ये देखना है कि तुम क्या दे सकते हो, अपना योगदान किस तरह कर सकते हो। जहाँ पे भी तुम्हारी लेने की मनसा हो जाती है, वहां पे लेने के बजाय अगर तुम्हारा देने का वक्त आया तो तुम क्या क्या दे सकते हो अपनी तरफ से। जैसे फॉर एग्जाम्पल, हमने अभी कुदरत के लिए, नेचर, कुदरत से हमेशा हमने लेने की ही सोची है, कभी ये दिमाग में आया ही नहीं कि हम कुदरत को भी कुछ दे सकते हैं, कुदरत को भी सहयोग दे सकते हैं, हाँ? या कुदरत के लिए भी कुछ करना चाहिए, ये कभी दिमाग में नहीं आया। पेड़ पौधे, पानी, जल, वायु, ये सब कुछ दे रहे हैं और हम सिर्फ लेते ही जा रहे हैं, है ना? ये कभी दिमाग में नहीं आया। और बाबा ने एक शॉर्ट में ये बात समझाई कि जो जो तुम ले रहे हो ना, उसी को देने भी सीखो। जो पालना आप लेते हो वो पालना देने भी सीखो। अगर पानी आप ले रहे हो, पानी को यूज कर रहे हो, तो उसको यूज कराना भी सिखाओ। तो कितना ब्यूटीफुली बाबा ने हमें कुदरत के साथ भी कनेक्ट किया, अपने आप के साथ भी कनेक्ट किया, हमारी इच्छाओं के साथ भी कनेक्ट करके बताया। हमारी इच्छाएं, हमारी अपेक्षाएं जो होती है, एक्सपेक्टेशंस होती है, उसके साथ भी कनेक्ट करके बताया कि अगर एक्सपेक्टेशन और इच्छाएं हो तो तुम्हारा विस्तार बढ़ता है, घटता नहीं है। और अगर इन्हीं को हम स्टॉप लगाते हैं। पानी को कैसे दें, मतलब? हाँ जी, आप बोल रहे हो ना पानी को देना, पानी देना सीखो, मतलब जो चीज लेते हो वो देना अभी सीखो। जैसे हाँ, पानी है, बराबर। हाँ, पानी हमें क्या सिखाता है? उससे क्या शीतलता, सीखते हैं हम? शीतलता। शीतलता, हाँ, सौम्यता, है ना? हाँ, हाँ, हर जगह पे एडजस्ट करना, हाँ। ना? ये उसके तो रंग में ये ढल हमने जाना। उससे सीखा है। हाँ, उससे हमने ये सीखा है, बराबर। हाँ। सीखा है तो इसे बुद्धि तक नहीं रखना है, वापस से देने भी सीखना है। समझा? अपने जीवन में इन खूबियों को मतलब उसके उतारना। गुणों को देना सीखना, ये मतलब हुआ ना, उसके गुण है हाँ, उनको देना सीखना ना। वो देंगे कैसे देंगे, आप बताओ मुझे। मतलब वो अभी पानी की जो नेचर है, शांति, मतलब एडजस्टमेंट, वो सब करना सीखना है ना। मतलब हमें अपने लाइफ में उसको एडजस्ट करना है ना, उन गुणों को अपने अंदर धारण करना है ना, यही मतलब हुआ ना देना। हाँ, अभी जैसे हमको बाबा ने कहा कि मेरी प्रत्यक्षता करो, बाबा की प्रत्यक्षता करो, तो आप क्या करोगे? आप बैठ तो के बाबा हमारे को चेहरे लाइव। चलन से होगी ना वो प्रत्यक्षता, तो हमारे चेहरे और चलन से होगी ना। मतलब हम अब हमारा व्यवहार कैसा है, हमारा बोल कैसा है, हम लोगों के साथ किस तरह का वो करते हैं, वही सब से ही तो, हमारे चेहरे और चलन से ही तो बाबा की प्रत्यक्षता होगी ना। हाँ, है ना? तो बाबा ने जो हमें सिखाया, हम उसी द्वारा कैसे बताएंगे कि हमको भगवान मिला है? तो इसी द्वारा हम प्रत्यक्षता करेंगे। मतलब ये हम जो ले रहे हैं वो देना भी सीख रहे हैं। दीदी अभी समझ में एक आया? और भी बात आपने कही ना, ये कपड़ों। आपको ये क्लियर हुआ पहले? पानी हाँ, का ये तो मुझे। पानी का हाँ, ऋण कैसे चुकाएंगे आप? मतलब पानी का ऋण इस तरह से चुकाएंगे कि जो उसके गुण है उनको अपने अंदर इमर्ज करेंगे। भाई सॉफ्टनेस हो हमारे में, काइंडनेस हो, हम एडजस्ट करें, कहीं भी जाएं जैसा भी मिले उसको एडजस्ट करें। यही हमें अपने अंदर लाने हैं ना गुणों को। हाँ, एडजस्ट करना है। तो जैसे हमको एडजस्ट करना है, दूसरों को एडजस्ट नहीं करवाना है हमारे साथ।
हाँ। बहुत फर्क पड़ता है ये समझने के लिए। जैसे हम बोलते हैं अरे मेरे युगल बहुत अच्छे हैं, वो इतना अच्छे से एडजस्ट कर लेते हैं। अब जैसे आप ही के शब्द है ये, हाँ, जैसे मैंने बोल दिया, जैसे मैंने कर दिया, वो सब सुन लेते हैं, सब कर लेते हैं। अभी ये क्या हुआ यहाँ पर, आपने ये उनके अंदर का गुण देख लिया कि वो सब कर रहे हैं। अब बाबा आपकी तरफ उंगली उठा के बोल रहा है कि तुम क्या कर रहे हो। तो ये जो एडजस्टमेंट है, ये पानी का गुण जो हमें है वो सिखा रहा है। तो अभी ये ऋण कैसे चुकाएंगे कि जो दुनिया हमें सिखा रही है, वो दुनिया जो हमें दे रही है, हमको वो रिटर्न देना है वापस से। हमको अभी एडजस्ट करना सीखना है, ना कि हमको दूसरों से एडजस्ट करवाना है। ठीक है। और दीदी वो जो आप कपड़ों का कह रहे हैं कि कपड़े देना सीखो, मतलब कपड़े देना सीखो, तो उसका क्या मीनिंग हुआ कि मतलब अपने कपड़े देना, अभी आप क्या बोले ना, ड्रेसेस जो एक्स्ट्रा है वो देना सीखो। अभी जो पुष्पा बहन ने भी बोला कि हाँ मैंने वो ऐसे करा, तो तुम्हें कितने कपड़ों की जरूरत होती है घर में अगर, हाँ घर में जो पहननी है 2-3 जोड़ी, मतलब पर डे का एक जैसे हो गया, एक नाइट ड्रेस हो गई, नाइट में जो पहनना है, और मतलब कहीं आने जाने के लिए 1-2 जोड़ी, मतलब कहीं फैमिली में कहीं जाना हो तब मुश्किल से 4-6 जोड़ी, और कितनी चाहिए, 10, मुश्किल से 7-8 जोड़ी कह लो। बस तो इतनी ही चाहिए। जाना है तो व्हाइट कलर की ड्रेसेस हो गए, वो अलग हो गए। तो यही तो बोला ना कि विस्तार लेकर आ रहे हो ना, हाँ कि शादी में जाना है फिर वो चाहिए, फिर सेंटर जाएंगे फिर वो नहीं, चाहिए। शादी में नहीं, सेंटर में। हाँ, तो सेंटर शादी में जाना है तो अभी भी तो चाहिए ही होगा ना। तो अभी तो बाहर जाना बोला आपने, थोड़ी देर के बाद में तो आएगा ही। शादी ब्याह जाना है हाँ। तब लगता है, इधर जाना, तो ये विस्तार ही हो गया ना, हाँ है जी। ना। तो इसी को समझना है, इसी को समझना है। अगर सेंटर जाना है, आपको सफेद कपड़ों की जरूरत है, तो वही बाहर भी चल हाँ। सकता है। क्यों फिर वहां पे रंग बिरंगी पहनना हो, समेटो, जितने की जरूरत है उतनी ही। रात को अलग कपड़े पहनना है, अगर चलो तुम्हारी आदत है रात में ढीले ढाले कपड़े पहन के सोने की, तो ठीक है, नींद नहीं आती, वो आदत है। मगर जहाँ समेट सकते तो समेटो। अब जाके आपने ये बताई बात, क्या आपने ये आपके कबर्ड में जाके देखा और पूछा कि फिर ये कबर्ड भरा हुआ क्या कर रहा है मेरे पास। सिर्फ ये बुद्धि तक नहीं रखना है, यही बात मैं समझा रही हूँ। ज्ञान समझ में आया है तो उसको यूज करना है। यूज नहीं करोगे तब तक तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि उसका अनुभव क्या होता है। जैसे पुष्पा बहन का भी जो उन्होंने सार में समझाया है, तो दीदी उनको कपड़ों को कहाँ दो फिर? गरीबों में बांटो, उनको तो जरूरत है ना, उनके पास तो कपड़े नहीं है कहाँ ना। लेके खरीदी भी है यहाँ पे? ढूंढने पे तो भगवान भी मिल जाता है, हाँ, मगर वो नजर होनी चाहिए। हाँ, भूख लगती है तो सब्जी ढूंढने को मार्केट जाते हैं ना। अब वो कहते हैं कि जैसे दीदी मैंने सुना, जैसे वो अंध विद्यालय में या कई, मतलब वो वो होते हैं, उनमें जाके दे तुम्हारा दो ड्रेसेस शॉर्टकट वगैरह। मेथड है, ये तुम्हारा शॉर्टकट मेथड है कि जाओ ऑर्फनेज में जाके दान कर कर आ जाओ, इसमें जाके दान, क्योंकि वो वहां पे रेडीमेड तुम्हें मिल गया। क्यों तुम एफर्ट्स नहीं ले सकते हो? रास्ते पे चलते हुए नहीं जाते हो? सब्जियां लेने खरीदने नहीं जाते हो? मंदिरों के पास नहीं जाते हो? कहीं पे भी नहीं जाते, आपको गरीब लोग दिखते ही नहीं है। इंडिया इतना अमीर हो चुका है, हाँ? या कभी रिक्शा से उतर के पैदल तो चलकर देखो थोड़ा, या गाड़ी से उतर के पैदल चलती तो देखो थोड़ा। बहुत दुनिया भरी पड़ी है ये सब चीजों के लिए, है। थोड़ा एफर्ट लेना है, रेडीमेड नहीं। ये शॉर्टकट मेथड हो गया। फिर आप बोलोगे अरे वो तो हम तो दान कर कर आ गए, अनाथालय में दान कर दिया, इधर दान कर दिया, हाँ, ओल्ड एज में दान कर कर आए, इसमें देकर आ गए। उनके पास तो पूरी दुनिया जाती है, क्योंकि वहां पे वो तो सेंटर्स बने हुए हैं उनके लिए। वो इजी रास्ता है, टफ रास्ता कौन सा है, हाँ? दीदी कोई लेना पसंद भी नहीं करता पुराने ओल्ड कपड़े। आपने देने की कोशिश की कभी? हाँ कई बार, लेकिन कोई लेना पसंद नहीं करता। कहते हैं ये क्या करने, हमें पैसे चाहिए। और अब मैं कई बार जैसे गए, कोई भूख लगी, मेरा कहती हूँ, अनुभव खा कभी ऐसा खा आज लो आप। तक नहीं है। मेरा या किसी और भी किसी के है ऐसे अनुभव जो नीलम बहन बोल रही है?
क्योंकि बहुत मेरा लोग हैं अनुभव तो लेने ऐसा है। वाले दीदी, जो घरों में काम करते हैं, मजदूर मैं आते खुद हैं, हूँ। कचरा उठाने वाले आते हैं, कई होते हैं जो बहुत खुशी से लेकर जाते हैं। जो हमारे कपड़े प्रेस करते हैं उनको भी हम पूछते हैं तो बोलते हैं हाँ, भले वो खुद जेंट्स हैं लेकिन बोलते हैं कि हाँ हम गांव में हमारे वाइफ को, बहनों को भेज देंगे। यस। और मेरे यहाँ पे तो जो मेड है, जो सफाई कामगार है, वो लोग जब आते हैं मैं उनको पूछती हूँ तो बोलते हैं हाँ दीदी दीजिएगा, हमारे गांव में बहुत गरीबी है, हम वहां लेकर जाएंगे। तो देखो वो कितनी मेहनत करने के लिए तैयार है उनके गांव को सपोर्ट करने के लिए। तो क्या हम इतना बोल नहीं सकते, उनको पूछ नहीं सकते? इतनी तो मेहनत हम कर ही सकते हैं ना पूछने का। क्यों नहीं लेंगे कोई? है किसी के पास पैसा मुफ्त में नहीं आता है, और ये कपड़े उनको मिल जाते हैं पहनने के लिए। बराबर फिटिंग नहीं होती, ये नहीं होती है। टेलर्स होते हैं, ऐसे भी टेलर्स है बहुत सारे जिनकी कलाएं है ना, वो ये कलाओं का भी, आओ हम फ्री में तुमको सीकर दे देते हैं। फटे हुए हैं एडजस्ट कर देना, उनके माप का बना कर देना। कितनी ऐसे जो सेवाएं देती है, बताओ उनको। हम सेवा भी दे सकते हैं, तो कपड़े दान ही नहीं करने हैं। अगर है तुम्हारे में कि तुम ये सिला कर दे सकते हो तो दो, वो सेवा करो कि हाँ मैं स्पीकर दे दूंगी, आप आ जाना, माँ बता देना, मैं दे देती हूँ स्पीकर। ये सेवा तो मैं अभी भी करती हूँ, दिखता नहीं है मेड फिर। वगैरह को तो दे देते हैं कपड़े, मेड वगैरह को तो दे देते हैं, प्रेस वाली आती है उसको भी दे देते हैं, मतलब ले लेती है। ऐसा नहीं कि नहीं दिए इतना हैं, ही वो नहीं, मुझे याद आ गया इतना कि ही मैंने तो नहीं, दिए। आप बाहर भी घूमने जाते हो, सब्जियां लेने जाते हो, वहाँ पे हमारे लेबर वर्क करने वाले होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं। अभी रेफ्यूजी कितने आए हैं, हाँ? तिब्बत के, बांग्लादेश के, यहाँ के कितने रेफ्यूजीज हैं जो रास्ते के किनारे रह रहे हैं। अभी बारिश का मौसम चल रहा है, उनके पास, उनके सिर पे छत भी नहीं है, हाँ? कपड़े तो कहाँ सिलाएंगे? कभी नजरें घूमी है इन चीजों के पास, इन लोगों के पास? नजरें घुमा के देखो, बहुत लोग मिल जाएंगे। सेवा तो अथांग है? सेवा का कोई एंड नहीं है, बस तुम्हारी नजरें होनी चाहिए वो ढूंढने की सेवा। ठीक है, तो ये बाबा हमें याद दिलाता है कि तुम्हारे अंदर क्या खूबियां हैं जो तुम कर सकते हो, जो तुम दूसरों के लिए कर सकते हो। जैसे हमारी नजरें कैसे लेने के लिए ढूंढती आई आज तक, हाँ? अरे यहाँ पे ये फ्री मिल रहा है, चलो चलो हम करा कराते हैं। अरे ये यहाँ पे सेल लगा है, कम भाव में मिल रहा है, चलो जा कराते। बिना मतलब के भी हम जमा करते आए। क्यों ना ये चीजें हम देने की इच्छा से करें, है कि अगर लगा है हाँ चलो इधर ये फ्री में वो लोग बांट रहे हैं, तो क्यों ना हम अपने कपड़े ऐसे रखे कि फ्री में बांट रहे हैं। बर्तन जो जमा है ज्यादा, फ्री में बांट रहे हैं। आओ जिनको जरूरत है लेकर जाओ, थोड़ी मेहनत करनी है आपको। ठीक है दीदी। ठीक है, या। हाँ जी, ये संजना बहन। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बहुत दिन से आज छुट्टी लिया हूँ। शशिकला बहन कर रही है, बहुत हद तक से कर, वो भी बहुत इंटरेस्टेड है वो ये करने के, ट्रांसलेशन करने के लिए। मेरे भी चाहती थी मैं भी मेरा अनुभव सबको बता दो। मेरे का आपके जोड़ने से दिन से ही शुरुआत हो गया ट्रांसफॉर्मेशन। बहुत बाहर की थी, मैंने बाहर की थी, पहले से स्वभाव नरम था, सब कुछ था। मैं ऐसा नहीं था, मैं लोभी था, मैं ये था, वैसा नहीं था। फिर भी सबको एडजस्ट कर लेती थी, सबको सुनकर बहुत इजी नेचर था, सबको एडजस्ट करके वो जाती थी। फिर भी मेरा क्या था, वो मेरे में क्या चेंजेस लाना, वो आप सिखाया मेरे को। करती हो करेक्ट, ठीक है, बस संकल्प चल के फिर भी आप वो कर्जा बढ़ा लेती हूँ। वो मेरे को पुलिस स्टॉप पे लगा दिया। मैं सेवा करना चाहती थी और भी सेवा करना चाहती थी, वो मेरे का वो वर्ड मेरा जीवन को पलट लिया। और ऐसे ऐसे चलकर अभी मेरा सब कुछ सार विस्तार क्या था वो सार में ले आ गए। पहले मैं क्या करती, वो बिजनेस चलाती थी, वो मेरे बिजनेस चलाया तो भी घर चलेगा मेरे से,
वैसा समझ में आती थी। अभी क्या वो धीरे धीरे से उतना नहीं, ऐसा नहीं मैं बिजनेस अभी पूरा बंद किया, ऐसा नहीं, बट उनको भी हम कैसे चलाने का सीख लिया। पूरा मैं ही उधर रहा तो चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा, उनका वैसा भाव था पहले। अभी उनको भी कैसे हम क्या करते, वो ट्रस्ट में लेकर उनके साथ भी वो रिश्ता बनाकर कैसे वो स्मूथ से वो भी और भी ज्यादा अच्छा चल रहा है। अभी नहीं रहे तो ज्यादा अच्छा। बाबा को समझा हमको क्या कमाना है, पुण्य कमाना है, कैसे कमाना है, कैसे ज्ञान समझाना, इसको हमको टाइम ज्यादा देने संसाधन इकट्ठे करने, क्या क्या आवश्यकता है, क्या कैसे हम आगे पहले उसको नहीं पढ़ते थे। अभी हमको बहुत समझ में आया वो कैसे चुप्त होता है हमारा हिसाब किताब, धन देने से नहीं होता है, ज्ञान धन देने से कैसे होता है इसका, वो समझ में आया। और भी अच्छा सब कुछ संबंध संबंध भी अच्छा होने लगा, फाइनेंशियल पोजीशन भी अच्छा होने लगा, और आरोग्य हेल्थ तो बहुत, हेल्थ भी ठीक तो वो सभी अभी पता, पहले उतना नॉलेज नहीं था सार में समेटना कैसे, ये कैसे वो विस्तार, अभी क्या विस्तार हो रहे हैं, वो दान कैसे, ये ज्ञान धन कैसे बांटना, ज्ञान धन से क्या क्या फायदा होता है, धन का मतलब क्या है, वो हमको बहुत उसके भी ज्यादा हम इन्वेस्ट करते गए टाइम को, ज्यादा से ज्यादा टाइम वो दान, वो इसको इंटरेस्ट आपकी और बाबा की सपोर्ट से। सो आज बहुत 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 पहले क्या था, क्या के पीछे था, कैसे वो संकल्प से ही, संकल्प हमारा अंदर ही है, वो पता हमको दिलवाया आपने, अंदर ही है, बाहर ढूंढने का जरूरत ही नहीं है। और वो आपके जुड़ने से मेरा एक ही काम रहा और कुछ भी नहीं। मैं 3 साल और भी ज्यादा हो गया, 3 साल से आपके जुड़े हूँ, एक ही क्लास में नहीं मिस किया, एक ही मेरा, बहुत ज्यादा कुछ नहीं किया मैंने, बहुत ज्यादा कुछ नहीं किया, एक क्लास नहीं छोड़ता था, एक क्लास सुनने और ट्रांसलेशन में तो और ही मेरे अंदर वो बढ़ता गया। वो मेरे को इतना पक्का संस्कार हो गया, अभी वो कैसे भी वो बोलने का कैसे भी वो बाहर आने का, धारण के साथ वो कैसे भी बाहर आना ही है, वो नॉलेज ऐसा हो गया। सभी को बोलती ही रहती हूँ, वो बीज डालती रहती हूँ, फिर वो फल देने का वो क्षमता भी, वेट करने का सहन शक्ति, आज बोया आज ही रिजल्ट आया नहीं, वो नहीं एक्सपेक्ट करती। तो बीच से बोलना है, ये समझ में आया, मेरा काम है, मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है देने का, बोलने का। कहीं भी कुछ भी दिखाई दे मैं बोलती हूँ, अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ, मेरा को क्या होता है वैसा नहीं चलती, कहीं भी वो उनको पता ही नहीं दे देखा मेरे को पूर्वज बनाया बाबा ने, आपने वो करती रहती हूँ। इससे मेरा बहुत 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 खुश, बहुत बहुत संबंध भी ठीक लग रहा है। वो उसको क्या मैं क्या पर्सनली इनिशिएटिव लेती हूँ, कहीं भी समस्या हो तो उसको क्या समस्या है, उनको कैसे इंडिपेंडेंट बनना है, कैसे वो डिसीजन लेने को मैं कैसे हेल्प कर सकती हूँ। अब पूरा वो सेवा के लिए पूरा दुनिया कैसे भी सेवा, बाबा युक्ति ढूंढ लो बताए थे ना, वो भी बाबा बहुत मजा आता है, बहुत ही लाइफ इज सो ब्यूटीफुल। हम ब्राह्मण होने को हमको दूसरों को विकार को वो करना है, डालना है, विकार को हावती दिलवाना है, वो भी बाबा अच्छे से करवा रहे हैं। बहुत बहुत आपको बाबा को बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। ओम शांति अंजना बेन,
बहुत ब्यूटीफुली आपने अपनी शेयरिंग करी कि किस तरह आपने अपने आप में वो प्रोग्रेस किया है, किस तरह आपने उन्नति की है अपने संस्कारों पे, अपने कर्मों पर। बाबा के ये ज्ञान को पहले तो धारण किया, अपने जीवन में उतारा और उसके अनुभव के आधार पर ये ज्ञान सभी को समझाना शुरू किया। उस विस्तार जो आपका जन्म जन्म से बना हुआ था, उसको किस तरह से आपने समेटना शुरू किया, वो महसूस था आपके अनुभव से ना। जैसे आपको पहले लगता था कि घर अगर मैं दुकान संभालूंगी तो ही घर चलेगा, वो जो एक आप में वो एक ये था, उसको भी बाबा ने कैसे वो क्या बोलते उसको एक भ्रम था, वो भी बाबा ने आपका वो भ्रम किस तरह से इस ज्ञान द्वारा अलग किया, खोला कि ऐसे नहीं है। हर एक की अपनी एक जर्नी है, हर एक आत्मा की अपनी जर्नी है और हर एक आत्मा अपनी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना जरूरी है। वेरी नाइस, थैंक यू अंजना बहन, थैंक यू वेरी मच। या भावना बहन। शांति दीदी, एक बहुत बड़ा पॉइंट है जो हम ज्ञान के कितना विस्तार में पहले जाते थे, फिर ये सुने वो सुने, ये ठीक या वो ठीक, लेकिन प्रैक्टिकली किस तरह से सही मायने में ज्ञान को यूज करना है, ड्रिल्स करने का मतलब क्या है, कैसे हमको दिख रहा है कि विकर्म विनाश हो रहे हैं और उसके बाद क्या वो सुकून का अनुभव हो रहा है। नहीं तो एक तरह का क्वेश्चन मार्क, कंफ्यूजन रहती थी कि हो रहा है नहीं हो रहा है, हमको नहीं पता। कहीं ना कहीं एक सीड माइंड में डाल दी गई थी, हालांकि उस सीड के साथ बिल्कुल आइडेंटिफाई शुरू से ही नहीं करते थे कि हमें काट देना है लोगों के साथ, देहधारियों के पास हमको मिलना जुलना ही नहीं है, अलौकिक दुनिया और बस हद की दुनिया सब खत्म। अब समझ में आया आपके साथ जुड़ने के बाद कि हद की दुनिया में ही तो सारे हमारे अकाउंट्स हैं, उन्हीं के साथ ही तो हमको अकाउंट सेटल करने हैं। उनको छोड़ के, उनके साथ अकाउंट ना सेटल करके हम बोलते थे हम मुरली सुनने जा रहे हैं। आपके साथ कोई लेना देना नहीं है, ये हमारा योग का टाइम है। तो ये नहीं पता कि कर्म योग क्या होता है, कि उनकी सेवा करके ही हमारे विकर्म विनाश होते हैं। वहां हम बाबा को अपने साथ रखते हैं और इस तरह से प्रैक्टिकल ज्ञान क्या होता है, नहीं तो बहुत भटकते थे, कितनी क्लासेस सुनते थे और नेचुरली हर किसी का अपना अपना तरीका था ऊपर चढ़ने का, वो ही शेयर करते थे और हम उस, तो ये बहुत एक बड़ा पॉइंट है दीदी। यस, वेरी ट्रू भावना बहन, कि ज्ञान का बाबा ने ज्ञान का विस्तार जो हम ना किसी की भी बातों में आकर बस उसी रास्ते भागना है, उसको फुल स्टॉप लगा दी, उस विस्तार को भी समेट दिया बाबा ने। और कहाँ समेटा? बाबा के सत्य ज्ञान के साथ। उस सत्य ज्ञान के साथ में अब विस्तार करो। और किस तरह विस्तार करना है? बहुत ब्यूटीफुली भावना बहन ने बताया कि अनुभव करके अपने अंदर उसको अर्जन करो, उसका अनुभव करो, रिजल्ट देखो क्या आया है? और यही सच्चाई है, दिस इज द रियलिटी। नहीं तो अभी तक हम क्या कर रहे थे? ज्ञान सुना, बस उसने बोला ऐसा करना है, ऐसा किया, उसने बोला वैसा करना है, वैसे किया, और बस उन्हीं के साथ चल पड़े। उसका रिजल्ट क्या आया, क्या उसका अनुभव हुआ, क्या कभी हमने ध्यान दिया ही नहीं इन चीजों में। कभी बस ऊपरी ज्ञान बोलते हैं ना, वो ऊपरी ज्ञान ही रखा। अंदर तक उतारने का जो बाबा मुरली में बार बार हमें कहता है, धारणा में लेकर आओ, प्रैक्टिकल में लेकर आओ, ये बातें हमने हमेशा अनदेखी करी। मुरली में पढ़ते भी है, सुनते भी, मैं उसका अनुभव ही नहीं किया। ये एक सबसे पहली जो स्टार्ट हमारी होती है ना जीवन में, विस्तार को सार में लाने का, तो सबसे फर्स्ट स्टेप जो होता है वो ज्ञान का। बाबा इस ज्ञान का विस्तार जो हमने फैलाया हुआ है, उस ज्ञान में अज्ञानता भी है, अंधविश्वास भी है, ब्लाइंड फेथ बोलते हैं, सब प्रकार का खाद उस ज्ञान में भरा पड़ा है। एक भी इसमें सच्चा क्या है ज्ञान, सत्य क्या है ज्ञान, ये समझ ही नहीं आ रहा। बाबा ने पहले तो इन सारे ज्ञान को फुल स्टॉप लगवाया। मैंने मेरा अनुभव भी आप लोगों के सामने शेयर किया कि जब भी कोई बोलता था तो बाबा तो मुझे सुनने ही नहीं देता था, कोई क्लास नहीं सुनी है, क्या बोला गया है सिर्फ मुरली सुना है,
तो सिर्फ मुरली सुनना है और कोई भी नहीं। ना मैंने कभी किसी के भी क्लास सुने नहीं, ना ही कभी कोई सत्संग अटेंड किया, ना कुछ। इवन मैं जैन हूँ, जैन धर्म के भी सत्संग होते हैं। अभी ये चौमासा चालू हुआ है, तो यहाँ पे तो हमारे जो जैन समर्पित बहनें होती हैं उनका चालू हो जाता है, इसको व्याख्यान बोलते हैं हम लोग, तो वो चालू हो जाता है। मगर अपने बड़े बुजुर्ग की रिस्पेक्ट रखने के लिए चले तो जाते थे वहां पे, मगर वहां पे अपने ही थॉट में बैठ जाते थे। उनका सुनना, क्या बता रहे क्या सुना रहे कुछ समझ में नहीं आता था, सब सिर के ऊपर से। ऐसा लगता था कि ये जीवन तो सिर्फ उनके लिए है, क्योंकि उन्होंने ये दुनिया छोड़ी हुई है, वैराग लिया हुआ है, ये हमारे लिए नहीं है। ऐसा सोच के वो सुनते थे। बाबा ने किस तरह इस ज्ञान को फुल स्टॉप लगाया है, सब जगह पे फुल स्टॉप लगाया। पहले मुरली सुनो, मैं मुरली में समझा रहा हूँ, उसी तरीके से आप चलो बस। और वो जो विस्तार को सार में लेकर आके बाद में धीरे धीरे किस तरह कर्मों का, मनसा हो, वाचा हो, कर्म ना हो, उसको वापिस से फैलाकर अपने विस्तार जो किया हुआ है उसको सार में लेकर आने की कला बाबा ने सिखाई ज्ञान के आधार पे। सो वंडरफुल पॉइंट भावना बने यहाँ आज सामने लेकर आए कि ज्ञान का भी विस्तार हमने समेट लिया है। अब सिर्फ भरोसा है तो अपने अनुभवों पे भरोसा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं अभी भी बताती हूँ, बहुत बार हम भूत प्रेत के बारे में सुनते हैं, इसमें भूत चले गया, उसके इसमें है, इसको नेगेटिव सोल ने पकड़ के रखा है, उसके लिए कितनी ही बार हम सुनते हैं ये सब बातें। मैं कभी बाबा की मुरली पे हमने ध्यान ही नहीं दिया। उन बातों में ज्यादा मजा भी आता है और बिलीव करने में भी, डरने में भी मजा आता है, वो बातें सुनकर भी, और फिर दूसरों को बताने में भी मजा आता है। इस अंधविश्वास को भी बाबा ने कितने सरलता से, कितने